ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जून 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 16 फरवरी 1986। मुरली का सार, गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। माना 1936 में स्थापना, 1986 तो क्या हो गए गोल्डन जुबली। तो इसीलिए 1986 में आप गोल्डन जुबली की मुरलियां सुन रहे हो। तो गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर की पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। तो हम सब बच्चों ने मुबारक सुनी, कैसे भगवान बाप हमारा पिता हमें कितनी ऊंची नजर से देखते हैं, कितना हमारा ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य वो देखकर खुश होते हैं कि चाहे लास्ट का नंबर का बच्चा भी क्यों ना हो, वो भी भाग्यवान है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। तो हम सब बच्चे बहुत 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 भाग्यवान हैं। डायरेक्ट भगवान की संतान भाग्यवान। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। माना जितना जिसका स्नेह होता है वो सेवा भी उसी स्नेह से करता है। सेवा क्या है? सेवा एक तरह से स्नेह रिप्रेजेंट करना है। आपको सेवा से भी अति प्यार हो। अगर आप टेम्परेरी सेवा करते हो तो प्यार भी टेम्परेरी है। जब कोई प्रशंसा हो जाती है तो सेवा कर लेते हैं, और अगर प्रशंसा नहीं मिलती है तो सेवा छोड़ देते हैं। माना स्नेह टेम्परेरी है। तो गोल्डन जुबली है तो चारों तरफ सेवाओं की धूम है। तो उसमें सेवा से सबने अपने स्नेह को दिखाया कि मेरा बाप से कितना स्नेह है। जितना बाप से स्नेह है उससे कैसे पता चलता है? यज्ञ सेवा से स्नेह। चाहे कोई भी सेवा हो, चाहे भाषण करने की सेवा, चाहे किसी चीज का निर्माण करने की सेवा, चाहे यज्ञ में अंदर की संभाल करने की सेवा, स्थूल सूक्ष्म कोई भी सेवा, उससे ही पता चलता है आपका स्नेह कितना है। आप सेवा करते हुए स्नेह में इतने समाये हुए जिससे ये पता चलता है कि आपका बाबा के प्रति कितना स्नेह है। अगर आप आदि से अंत तक सेवा का भार उठाए, उसको कंप्लीट करते हैं और हर एक बात में ये शो करते हैं कि ये सेवा मिलना मेरा भाग्य बनना।
कोई आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप अपनी सेवा से ये दिखाते हैं कि आपको बाबा से कितना प्यार है, बाबा के यज्ञ से कितना प्यार है। तो सेवा जो दिल से करता है वो दिल से दिखाता है कि उसके दिल में कौन है। तो कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है उससे नहीं मतलब है कि आप सेवा कैसे करते हो। तो आप सोचो, गोल्डन जुबली है, तरह तरह की सेवाएं होती होंगी, कुछ भी सेवाएं, स्थूल सूक्ष्म, बाहर की अंदर की, सब तरह की सेवाएं। वो सब सेवाएं जब हम करते हैं तो ये दिखाते हैं कि बाबा आपसे हमारा कितना स्नेह है, हमारा आपसे कितना स्नेह है और हमारा सेवा से कितना स्नेह है। कंप्लीट एकदम साफ स्वच्छता से, पवित्रता से जो सेवा करता है वो अपना स्नेह शो करता है। तो टेम्परेरी सेवा नहीं करनी है, दिल से करनी है, दिल की सच्चाई सफाई से करनी है। सच्चाई सफाई क्या होती है इस पे भी जरूर सोचना, क्योंकि आगे बाबा भी यही कहेंगे। दिल का जो सच्चा और साफ होता है ना, उस पे साहिब हमेशा राजी रहता है। और साहिब के राजी रहने की निशानी क्या होती है, वो स्वयं भी राजी रहता है। वो कभी रंज नहीं होता, कभी नाराज नहीं होता, कभी नाराज हो नहीं पाता, क्योंकि वो राजी है और भगवान उससे राजी है। तो जिससे साहिब राजी, वो राज को, हर बात को अच्छे से समझता है, इसीलिए उसके अंदर कोई रंज नहीं होता, कोई नाराजगी नहीं होती, हर बात को वो सहजता से ले लेता है। इसलिए उसमें सरलता भी होती है, इसलिए उसमें नम्रता भी होती है, निर्माणता भी होती है, नम्र चित्त भी होता है। ये सारी क्वालिटीज कहीं ना कहीं प्यार से जुड़ी होती हैं। जितना बाबा से गहरा प्यार, उतना सेवा में बहुत दिल का समर्पण होता है। दिखावे की सेवा हमेशा कहीं ना कहीं नाम मान की इच्छा दिलाती है, और जो दिल से करता है उसको रिटर्न में बाबा का बेशुमार प्यार मिलता है। इसलिए बाबा यही बता रहे हैं कि हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। इसलिए हमने आपको डिटेल में बताया कि सेवा में स्नेह कैसे दिखाया जाता है। एक लगन से, एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अगर आपके दिल में बाबा के लिए प्यार है तो भले कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आप बाबा के सिखाए हुए गुण और शक्तियां उसी को प्रत्यक्ष करेंगे। आप अपने गुणों को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये भगवान की दी हुई देन है। अवगुणों का आधार नहीं लेंगे, क्योंकि अगर अवगुणों का आधार लिया तो रावण दिखाई देगा, राम नहीं नजर आएगा। तो एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई, अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। इसलिए हम बार बार कहते हैं, आदि सो अंत जो कार्य को कंप्लीट करता है, उसकी जिम्मेवारी लेता है, उसे कहते हैं उसने संपन्न किया, उमंग उत्साह से संपन्न किया। ये कार्य की खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले, वह दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष परमान भव का वरदान दे रहे हैं। ये 3 वरदान अगर जीवन में याद रहे तो आपका जीवन सफल। सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव। वरना कार्य मिला, क्या संपन्न किया? अगर संपन्न किया तभी संपन्नता का वरदान सार्थक होगा। हर कार्य में संपन्न भव, माना कोई भी कार्य मिले आप हर कार्य में संपन्न है, ऐसा भी अनुभव हो। हर कार्य में संपन्न भव, कोई ऐसा कार्य बचे ही नहीं जिसमें आप ये कहिए मुझे नहीं आता, या मुझसे ये नहीं होता, या मुझे इसका अनुभव नहीं है। आपने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में कितने कार्य किए होंगे,
अगर इमर्ज करना चाहो तो बहुत कुछ इमर्ज कर सकते हो, और अगर ये सोचना चाहो मुझे नहीं आता तो दिल शिकस्त भी हो सकते हो और चूजी भी बन सकते हो। लेकिन ये वरदान है तो इसको सफल करना होगा, और सफल करने के लिए पहले स्वीकार करो, सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष परमान भव। माना प्रत्यक्ष को परमान की आवश्यकता नहीं होती, ये आपका जीवन शो करके दिखाए, आपका जीवन प्रत्यक्ष परमान हो कि भगवान ने आपको क्या सिखाया है। तो सदा प्रत्यक्ष परमान भव का वरदान दे रहे हैं। सभी के स्व परिवर्तन की, सेवा में और भी आगे बढ़ने की, शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। क्योंकि सब बहुत दिल से उमंग उत्साह में आ जाते तो बहुत सारी प्रतिज्ञा करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जैसा करते थे हम ऐसा नहीं करेंगे। तो सभी के स्व परिवर्तन की, क्योंकि हर एक जानता है यहाँ हमें ही बदलना है, किसी और को बदलने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, हम खुद को बदलने के लिए आए हैं। तो सभी के स्व परिवर्तन की, सेवा में और भी आगे बढ़ने की, इसलिए कभी भी पीछे नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हुए बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन आपको तो आगे बढ़ना है, हर बात में यज्ञ सेवा करनी है। तो सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। प्रतिज्ञा वो जो हम करते हैं अपने परिवर्तन के लिए, वो बाप दादा ने सुनाया था ना। बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। बाबा के पास बहुत शक्तिशाली टीवी है जिसमें आपके मन के सारे संकल्प वहां पे आते हैं। जैसे इस टीवी में आवाज आती है कि कोई क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, भगवान के पास बहुत शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो, आप इस टीवी में शरीर के एक्ट को देख सकते हो। बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं कि आपके मन में संकल्प कैसे उठते हैं, उसको भी देख सकते हैं। जो भी हरेक ने पाठ बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी सुनी। तन की गतिविधि, मन की गतिविधि, और जो भी आपने पाठ बजाया सब संकल्प सहित बाप दादा ने अपनी शक्तिशाली टीवी में देखा। दोनों ही सुनी। क्या देखा होगा, क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर ले, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। ये एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था, सबके अंदर ये था कि बाबा को ऐसे प्रत्यक्ष कर दे। चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में ये संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग, वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह ये अनुभव का प्रसाद ले गए। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह ये अनुभव का प्रसाद ले गए। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? गोल्डन जुबली भी मना ली ना। अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? इस गोल्डन जुबली में क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए,
अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प किया? अपने प्रति, है ना। दूसरों को तो बहुत अच्छे अच्छे गोल्डन वर्शन सुनाए, बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य सुनाए, बहुत अच्छे अच्छे थॉट सुनाए, बहुत अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति क्या गोल्डन सुनहरी माना, ऐसा कौन सा संकल्प लिया? पूछा बाबा ने। जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो, ऐसा कौन सा संकल्प लिया अपने प्रति? जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो, हर सेकंड गोल्डन हो आपकी। गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। वह गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है, ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। ये अनुभव कराना, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। अनुभव कराना, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख खुश होते रहे? गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो। सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है। चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, उसकी भी गोल्डन जुबली है, क्योंकि विश्वविद्यालय में गोल्डन जुबली है। तो चाहे एक दिन का ही विद्यार्थी क्यों ना हो, उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचे हो। बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के समय आप सब पहुंच गए। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना? देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, बनने वाले हैं या देखने वाले? देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। चाहे देखना हो तो भी बनना है, सुनना है तो भी बनना है। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे व माने ना माने, ठीक है? चाहे कोई आपको मान दे व माने ना माने, अगर तुमको कोई मान रहा है, नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं। आप स्नेह के पुष्पों की वर्षा करें, माना आप अपना व्यक्तित्व वैसा नहीं बनाना जैसा सामने वाले ने बनाया हुआ है, आप वैसा ही बनाना जैसा बाप है। तो चाहे कोई आपको मान दे या माने ना माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रह, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। आत्मा समझ के मान दे दो। शारीरिक रूप से वो चाहे कैसा भी करे, वो आत्मा अपने हिसाब किताब प्रमाण चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपको आत्मिक मान देते चलना है। वह माने ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। चाहे वो आपको माने या ना माने। देखो कई बार क्या होता है, कोई सेवा के निमित्त बनता है, कोई छोटा बन जाता है, तो सबके संस्कार टकराने लग जाते हैं भगवान के साथ। लेकिन साथ रहते हुए भी
जो टकराता है वो है देह अभिमान। उसको ही तो काटना है कि कोई मेरे से अगर छोटा भी आके कहता है कि ये नहीं करना चाहिए, सहज स्वीकार, हाँ जी सही डायरेक्शन है, बाबा पीछे खड़ा है, बाबा पीछे खड़ा है, लगता है बाबा ही इसके द्वारा कह रहा है, ऐसा करना ही होगा, ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो राइट है वो राइट है। बुद्धि में श्रीमत हमेशा याद रहती है, और जिसको याद रहती है उससे भूल ही नहीं होती है, भूल हो ही नहीं पाती है। कारण, भूल होने का कारण ही है श्रीमत को भूल जाना। इसलिए बाप की डायरेक्शन, जब 24 घंटे दिमाग के अंदर भगवान की छवि रहती है तो भगवान की बात ही याद रहेगी, और क्या याद रहेगा? याद क्या है? उसकी छवि दिमाग के अंदर छपी हुई है, तो उसके द्वारा बोले हुए बोल ही मेरी बुद्धि में घूमते रहते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम उसके अलावा? कुछ भी अपोजिट जाने का बात ही नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा याद रहता है कि वो क्या कह रहे हैं। इसलिए कोई आपको कुछ भी कहे, आप अपना व्यक्तित्व नहीं बदलो। ये नहीं कि अब तो मुझे बात ही नहीं करनी है, ये लोग ही ऐसे हैं, ये वैसे हैं वैसे हैं, ये व्यक्तित्व बदलना हो जाता है। आपने स्वीकार कर लिया कोई खराब है, नहीं। अगर आप किसी से बात नहीं करने का ये डिसीजन लेते हैं तो आप ब्राह्मण नहीं है, शूद्र हैं। क्योंकि शूद्रपने में ये बातें होती हैं। फिर कहेंगे ये रूठना और रूसना, ये बात नहीं करना ब्राह्मणों में, यानी कि तुम शूद्र हो, ब्राह्मण नहीं हो। इसीलिए साक्षात्कार कराए जाते हैं। ये देख लो कि आपको कितनी बार समझाया कि आपको सबके साथ कैसे व्यवहार में आना चाहिए, चाहे कोई कैसा भी हो, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन आपको आत्मिक भाव धारण करना चाहिए। और जिसका आत्मिक भाव धारण हो गया उसकी दृष्टिवृत्ति कभी खराब नहीं होती है। किसी के प्रति उसके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं आता है। ओके, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे, अपने स्वमान में रहो ना। किसने मान दिया आपको? भगवान ने। अब ये नहीं सोचो कि कोई आपको मान दे तो ही आप बड़े हो, तो ही वो। भगवान ने आपको मान देकर इतना ऊंचा उठाया है, उसे अभिमान नहीं बनने देना, उसे स्वमान ही रहने देना और निर्माण चित्त हो जाना। फिर देखो आप सबके साथ कैसे व्यवहार में आते हो। फिर आपका व्यवहार एग्जाम्पल बनेगा, फिर आएगा मजा सबके साथ रहने का। लेकिन आप सदा स्वमान में रहे, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। कौन सा मान? आत्मिक मान कि आत्मा है, कोई बात नहीं, आत्मा के स्वभाव संस्कार होते हैं, कोई बात। आत्मिक मान देते चलो। हर एक आत्मा के स्वभाव संस्कार है जिसके चलते वो अभी तक बंधन में है। वह माने ना माने, माना आपको मान दे नहीं दे, लेकिन आपको मान किसने दिया? भगवान ने। अगर आपको ड्यूटी किसने दी है? भगवान ने। तो आप अपनी ड्यूटी बजाइए और अपने स्वमान में रहिए, निर्माण चित्त रहिए, अहंकारी कभी नहीं बनना। तो चाहे कोई माने ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। वह नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। वो नहीं मान रहे आपको, कोई बात नहीं, आप तो मान सकते हो ना। वह पत्थर फेंके, आप रतन दो। वह पत्थर फेंके, आप रतन दो। आप भी पत्थर ना फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियन हो, भिखारी नहीं हो जो सोचो कि वह दे तब दूं। मतलब आप भिखारी हो क्या कि कोई आपको मान दे तो आप उसको मान दे, कोई आपसे अच्छे से बात करे तो आप उससे अच्छे से बात करें? भिखारी हो क्या? कोई आपको रिस्पेक्ट दे तभी आप उसको रिस्पेक्ट दो? भिखारी हो क्या? भिखारीपना किसी भी चीज में होता है, किसी भी चीज में। कोई भी चीज आप किसी से डिमांड करते हो कि ये तो मुझको दे तो मैं दूं, कोई प्यार से बात करे तो मैं प्यार से बात करूं, भिखारी हो क्या? ऑल माइटी अथॉरिटी की संतान हो, जो अपने आप में सागर है, और उसने आपको इतना भर रखा है कि आपको सिर्फ देना ही आना चाहिए, लेने की चाहना ही नहीं होनी चाहिए कभी भी।
आपको प्यार से भराओ, प्यार की चांदना ना देना आता हो। आपको सुखों से भराओ, सुख लेने की चाहना ना, सुख देना आता हो, सब कुछ देना आता हो। आपके संस्कार रॉयल होने चाहिए, आप दैवी गुणों से संपन्न होने चाहिए आप, क्योंकि आप परमात्मा की संतान, सागर के बच्चे हो। वो सागर जो हर चीज में सागर है, जिसके पास अखुट है, जिसका खत्म नहीं होता। तो जब वो आपके बाप का खत्म नहीं होता तो आपका कहां से खत्म हो सकता है? तो फिर आप डिमांड क्यों करते हो भिखारी बन के कि कोई आपको मान दे तो ही आप उसको मान देंगे, कोई आपको रिगार्ड दे तो ही आप उसको रिगार्ड दें, कोई आपसे अच्छे से बात करे तो ही आप अच्छे से बात करेंगे? क्यों बन रहे हो भिखारी? बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि ये करे तो मैं करूं, ये स्नेह दे तो मैं दूं, ये मान देवे तो मैं दूं, ये भी हाथ फैलाना है। ओके, तो ये हाथ फैलाना है, ये भी रॉयल भिखारीपना है, इसमें निष्काम योगी बनो। अब देखो ये पॉइंट है, निष्काम योगी माना अगर चाहना से, किसी तरह से ही चाहना से कि ऐसा करे तो योग लगाते हो, तो भी योग नहीं है। आपको निष्काम योगी बनना होगा, माना किसी भी चाहना से हटकर आपको योग लगाना है, क्योंकि आपको जो प्राप्ति हो रही है ना, उसके अंदर ही अंदर गीत गाते रहो, तभी गोल्डन दुनिया की खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। माना वो खुशी जो भगवान आपकी विश्व में फैलाए, वो खुशी पहले आपके अंदर आनी चाहिए, वो तरंगे पहले आपको महसूस होनी चाहिए ना कि वो खुशी कौन सी खुशी है। तो इसलिए निष्काम योगी बनो, तब ही गोल्डन दुनिया की खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है। सोचो आपकी खुशी कितनी रिफाइन होनी चाहिए। वो किसी बेस पर नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको कोई रिगार्ड दे रहा है तो आज आप बड़े खुश हो, किसी बेस पर नहीं होनी चाहिए कि आपकी खुशी भगवान के साथ आप इतने कंबाइंड हो जाओ तो नेचुरल होती है, जबरदस्त होती है। तो विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है, आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर और सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है। सब आपको देखो, वर्तमान समय किसी नहीं, आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो, माना वो खुशी की तरंगे पहले आपके अंदर उठे, फिर आपके अंदर से पूरे विश्व में फैले, फिर उनको खुशी की लहर का ऑक्सीजन मिलेगा कि ये जितनी भी समस्या है ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तक जो किया वह भी बहुत अच्छा किया, अभी आगे और भी अच्छे से अच्छे करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है, अभी है तो डबल विदेशियों का चांस, पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई खाओ। अच्छा, सेवादारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना, नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई, क्या किया? डांस दिखाई ना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को, सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के, सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद, प्यार, बधाई और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात, सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करें। तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। दोनों ही फायदा है। दुख से दूर हो जाते और खजानों से भरपूर हो जाते। ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है। इसे हमेशा याद रखना। जिस चीज की भी आप डिमांड करते हो किसी और से, आपका बाप तो सागर है। किसी और से क्यों मांगते हो? बाप के साथ जाके मिल जाओ, आपके पास भी आ जाएगा। आपका बाप सागर है, भरपूर है। किसी से भी कोई चाहना मत रखना, न मान न शान न नाम, किसी भी चीज की न रिगार्ड। सिर्फ आपको देना आना चाहिए। ये सारी चीजें आप दे दो दूसरों को, क्योंकि आपका बाप सागर है, भरपूर है। कितना भी सागर को सुखाएं फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं। सागर संपन्न है तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। अगर आप खाली होंगे, कोई भी चीज की आपके अंदर कमी होगी ना, तो उसके लिए आप दूसरे के आगे हाथ जरूर फैलाएंगे। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है, कि जो आपको शक्तियां मिली हैं उनको कार्य में कहाँ इस्तेमाल किया है, वो जरूर चेक करो। क्या सर्व शक्तियों को आप कार्य में यूज करते हो, या साइड में पड़ी रहती हैं शक्तियां और कार्य करके उल्टा पुल्टा, कभी इधर बिगड़े कभी उधर बिगड़े, और फिर सोचते अरे मेरे पास तो शक्तियां थी, यूज ही नहीं की। तो जरूर चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं। अगर हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं है, कहते हिम्मत तो बहुत है पर ना उमंग नहीं आता, तो भी सफलता नहीं मिलती। उमंग है, हिम्मत नहीं, कहते उमंग तो बड़ा आता है मेरे अंदर ना, बस ऐसा लगता है शरीर में ना हिम्मत सी नहीं है। फिर उमंग आता है, बड़ा उमंग आता है पर ना शरीर, बस हिम्मत सी नहीं है, तो भी सफलता नहीं मिलती। अब दोनों साथ रहे तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य। 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। तो उसके लिए 10 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला रहता है। चाहे 108वां नंबर है, वो भी दाना दाने से मिला होता है। तो सभी को ये महसूस आए कि ये तो माला के समान पिरोए हुए मनके हैं, है ना। आप संगठन में ऐसे स्नेह से रहें जिससे सबको आपको देखकर ये महसूस आए कि ये तो माला के समान पिरोए हुए मनके हैं। वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। मालूम है सबके वैरायटी संस्कार हैं, सबके अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन समीप संस्कारों की वजह से एक दूसरे में खटास नहीं आनी चाहिए, लेकिन ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करके आप एक दूसरे के समीप आ सकते हैं। तो वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। समझ में आ गया ये पॉइंट? ये किसी और में नहीं, 108 रत्नों की माला के मनकों में ये संस्कार होगा। दूसरा पॉइंट, एक दो के संस्कारों को जान करके
एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, ये माला के दानों की विशेषता है। 108 माला के मोती होंगे, वो एक दूसरे के संस्कारों को जानते होंगे, पर एक दूसरे से आत्मिक स्नेह के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। ये माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बन सकेंगे, एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। अगर किसी का संस्कार ऊपर नीचे होने का भी होगा, लेकिन अगर आपके अंदर सरलता होगी, सरल स्वभाव होगा आपका, तो आप उसको बढ़ावा नहीं देते होंगे, आप मिलजुल कर रहते होंगे। एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। तीसरा पॉइंट, अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। अगर आपका कोई मान कर देता है, सम्मान कर देता है, तो उस दिन आपकी बड़ी अच्छी स्थिति होती है। स्तुति के आधार पर स्थिति, जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। तो अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हो। अगर किसी ने आपकी निंदा कर दी तो आप उस धनी को भूल जाते हो जिसने आपको इतना मान दिया होता है। धनी कौन? माना भगवान। उस बाप को भूल जाते हो और निधन के बन जाते हो। फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। यही दो बातें माला से बाहर कर देती है। फिर संस्कारों का टकराव होता है, फिर यही दो बातें माला से बाहर कर देती है। इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ कि अगर कोई स्तुति गाए तब भी ऐसा नहीं हो कि उस समय आपकी स्थिति बड़ी अच्छी, और अगर कोई निंदा कर दे आपकी स्थिति एकदम खराब। दोनों में एक समान, ना तो आपकी स्तुति हो रही है ना आपकी निंदा हो रही है। दोनों में एक समान स्थिति बना। माला से बाहर होने का कारण ये दो बातें हैं, स्तुति और निंदा। चौथा पॉइंट, संस्कार मिलाने के लिए, अगर आप किसी संस्कार मिलाना चाहते हो, जहां मालिक को चलना है वहां बालक नहीं बनना है, और जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना है। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, जैसा कहा वैसा कर दिया, निरसंकल्प इसे कहते हैं बालक। जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ, तो टकराव से बच जाएंगे, टक्कर ही नहीं होगी। पांचवा, सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। माना कि मैं कुछ नहीं, सब बाबा कराते हैं, ये निमित्त बना ये है। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं, जो खुद झुकता है। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जो शरीर मिला है वो निमित्त मात्र, माना सेवा करने के लिए मिला है, और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, करवा तो भगवान रहा है, तब नम्रता आएगी। जहां नम्रता है वहां टकराव नहीं हो सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा।
6th पॉइंट, छठा पॉइंट, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। कहीं उठता तो कुछ और संकल्प है, रिप्रेजेंट कुछ और ही कर देते हैं, सच्चाई और सफाई नहीं होती है, तो वो अपने आप में भी सच्चे और साफ नहीं हो पाते हैं। तो मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विक्रम का कचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी कचरा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर साहेब राजी होता है, सच्चे पर साहेब राजी होता है। 7वां पॉइंट, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। ये नेचर को अपनी इजी भी बनाना है और एक्टिव। इजी का अर्थ है कि जल्दी से ढल जाए, ये नहीं बात को पकड़ पकड़ के रखे, एक ही बात को खींचता रहे ना। इजी है और एक्टिव भी है। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में संस्कारों में भारीपन ना हो कि माना पुरुषार्थ से ही थक गया, वो पुरुषार्थ से ही थक गया और पुराने संस्कारों का माना भार से ही थक गया, क्योंकि वो खुद ही उस संस्कारों को लाता रहता है, इसीलिए वो पुरुषार्थ से थक गया और पुराने संस्कार यूज करता रहता है, इसीलिए वो भारी रह गया। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। अगर आप इजी रहते हो माना संस्कारों में और पुरुषार्थ में इजी रहते हैं, आपको पुरुषार्थ भी बड़ा पुरुषार्थ नहीं लगता, ना ही पुराने संस्कारों को छोड़ना आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है। तो इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगर आप इजी बनते हो ना, ऐसा नहीं कि जीवन में मुश्किलातें नहीं आती, आती हैं, लेकिन वो भी इजी चली जाती हैं, क्योंकि आप इजी हो। किसमें? पुरुषार्थ में और संस्कारों में इजी हो, इजी ढल जाते हो आप बहुत जल्दी। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, फिर अपने संस्कार अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। वरना ऐसा लग रहा होता है कि मैं तो बदल ही नहीं पा रही, मेरे पास मेरी संस्कार इतने कड़े हैं, खुद को ऐसे दिखाई देने लगता है, क्योंकि इजी संस्कार या इजी नेचर नहीं है उसकी। 8वां पॉइंट, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हरे की विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए, इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। इतना आप मिट गए, माना पिछला सारा व्यक्तित्व खत्म और नया जो बाप के द्वारा बनाया गया वो इमर्ज हो रहा है व्यक्तित्व। इतना मिट चुके हो आप, माना पिछला बिल्कुल खत्म और नई नेचर नई बन गई है जो भगवान की बनाई हुई है। जब हरेक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। अव्यक्ति 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 माना अव्यक्त, फरिश्ते जैसे फीचर्स बन जाएंगे आपके ओरिजिनल। ऐसे माना आपको देखकर ऐसा लगेगा जैसे ये फरिश्ते हैं, माना इनका देखना भी फरिश्तों समान है, बोलना भी फरिश्तों समान है। ये समझ में आ जाएगा कि आम इंसान ऐसा नहीं होता, ये कुछ अलग है, क्योंकि आपने अपने आप को बाप के आधार पर मिटा दिया, पुराना स्वभाव संस्कार सारा उसका अस्तित्व मिटा दिया, और जो बाप ने बनाई आपकी नेचर उसके आधार पर आप दिखाई दे रहे हो। तो पुराने फीचर्स और नेचर सब बदली होगी। जब हरेक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ना तो बाबा यहाँ पे दास दासी बना रहे ना प्रजा बना रहे। यहाँ पे बाबा बाप दादा माना दोनों बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे,
जो विश्व महाराजन होगा उसके अंदर ये क्वालिटी होगी कि सर्व के स्नेही होंगे, माना सभी उन्हें पसंद करेंगे, सभी। तो विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही है ना। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही है, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे बाबा के दिन। तो बाबा अपना एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, जैसे मेरे लिए ऐसा होता है ना, तो ऐसे आप भी ऐसे महसूस करो, ऐसा है क्या। क्योंकि बाप दादा विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे माना संगम पर, मैंने यहाँ फूल बरसेंगे, सबके दिल से ऐसे निकलेगा, वाह कितने अच्छी है ना ये आत्मा, तो वहां पर भी आपके जड़ चित्रों पर फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने, कि हम सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से, स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। 10वां पॉइंट, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो, हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। कि माना मेरी किसी भी चलन से किसी को दुख ना हो, चाहे मेरी चलन हो किसी को दुखी ना करे, मेरे संकल्प हो कि मैं ऐसा कोई संकल्प किसी के लिए ऊपर नीचे का ना सोचूं, मेरी वाणी ऐसी कड़वी ना हो, और मेरा हर कर्म दूसरों को सुख देता हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। एक ही पॉइंट याद रखना कि मुझे दैवी गुणों से संपन्न बनना है। कोई बन रहा है नहीं बन रहा उसमें नहीं जाना है, मुझे दैवी गुणों की धारणा नहीं छोड़नी है। किसी के भी किसी को देखकर मुझे अपना व्यक्तित्व नहीं बदलना है, तब जाके संस्कार मिलन की रास होती है। और फिर सबसे हम बना के, तो ये 10 पॉइंट बहुत जबरदस्त हैं, इस पर जरूर चिंतन करना। तो ये 10 पॉइंट हैं, इनको जीवन में जिसने धारणा में ला लिया तो वो 108 की माला के मोती जरूर बनेगा। तो आज का है वरदान, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व हर कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। अगर कोई अपनी रॉयल्टी छोड़ रहा है तो आप भी छोड़ देंगे क्या? तो दूसरे द्वारा छोड़ी हुई चीज को अपने में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी या किसी ने अपनी कमजोरी या अवगुण दिखाया, आपने धारण कर लिया, या कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएगी। तो दूसरे की कमी कमजोरी देखने का नेत्र बंद कर दो, बस विशेषता देखो। ठीक है। आज का स्लोगन, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। चारों तरफ आग फैली हुई है ना, पानी बना देगी वरदान की शक्ति। तो ये वरदान जो है ना, ये इसको ऐसे हल्के भी नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बहुत पावरफुल है। इसको प्रैक्टिकल यूज करो, फिर देखो कितनी ताकत है इसमें। अच्छा, आज की सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 30 रविवार है।
साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं भृगुटी आसन पर विराजमान परमात्मा शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी सोमान में रहें कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ओम शांति।